बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि स्मोक सीजन में बंद किए गए भट्टों से मुतालिक पेश की गई रिपोर्ट्स जाली निकली। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में अभी भी पुरानी टेक्नोलॉजी पर भट्टे फाल हैं। महकमा माहौलियात ने लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात पर पुरानी टेक्नोलॉजी के भट्टों की बंदिश की रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट में महकमा माहौलियात ने दावा किया था कि लाहौर में 29 पुरानी टेक्नोलॉजी के भट्टों को सील या बंद किया जा चुका है। सादिया खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सादिया, बताएगा रिपोर्ट पेश की गई और वो भी झूठी? जी बिल्कुल, जैसे स्मोक सीजन शुरू हुआ अक्टूबर में तो जितने भी पुरानी टेक्नोलॉजी वाले भट्टे थे उन कार्रवाइयां शुरू कर दी। इस पर लाहौर हाई कोर्ट ने एक्शन लेते हुए महकमा माहौलियात के जो सरबराहान है, उनके जो अफसरान है, उनको ये कहा था कि तमाम पुरानी टेक्नोलॉजी वाले भट्टे जो हैं उनके मुतल्लिक हतमी रिपोर्ट जो है वो हाई कोर्ट में पेश की जाए। तो महकमा माहौलियात ने पंजाब के जो भट्टे हैं उनका सर्वे करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिस पर यह कहा गया था कि 100% भट्टे जो कि पुरानी टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं वो बंद कर दिए गए हैं। लेकिन इसके बरक्स सूरत हाल ये निकली है कि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी पुरानी टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले भट्टे जो हैं वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जबकि महकमा माहौलियात की जानिब से पेश की जाने वाली रिपोर्टें जो हैं वो गलत साबित हुई हैं। महकमा माहौलियात के मुताबिक लाहौर के तमाम भट्टे जो हैं वो तकरीबन पुरानी टेक्नोलॉजी वाले बंद है, और जो तकरीबन 62 भट्टे हैं उनमें से 133 भट्टे जो हैं वो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हो चुके हैं। इसी तरह से पंजाब की बात करते हैं तो 9000 भट्टा जो है वो प्रोडक्शन का काम कर रहा है, जिसमें सिर्फ अभी 50% भट्टे जो हैं वो नई टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हो सके हैं, जबकि 50% भट्टे जो हैं वो पुरानी टेक्नोलॉजी पर प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो महकमा माहौलियात की जानिब से जो 100% की रिपोर्ट पेश की गई थी वो गलत है, क्योंकि 50 जो भट्टे पुरानी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं वो स्मोक सीजन में बंद भी नहीं हुए और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों का सर्वे भी नहीं किया गया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों का सर्वे भी नहीं किया गया। सादिया, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। डिप्टी डायरेक्टर महकमा माहौलियात अली एजाज का इस हवाले से क्या कहना है, सुनवाते हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शन को इम्प्लीमेंट करते हुए इस डेट को इस दफ़ा एक्सटेंड नहीं किया गया और वेरी स्ट्रिक्ट इस पे एक्शन किया गया, और जो जुडिशियल एनवायरनमेंट कमीशन है उसकी सुपरविजन में ये सारे एक्शन किए गए हैं। और इसको आप देखें कि इस दफ़ा को 68% भट्टे कन्वर्ट हो गए हैं, जो कि 2/3 से भी ज़्यादा है, और होपफुली विद इन कमिंग मंथ आप 100% इसकी कंप्लायंस देखें। और अभी आपको बताएं कि गवर्नर हाउस के बाहर बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के तलबा की जानिब से एहतजाज जारी है। तलबा का कहना है कि जब तक हमारे मुतालिबात नहीं माने जाएंगे हम यहाँ से नहीं उठेंगे। तलबा की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। गवर्नर हाउस के बाहर बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के ये तलबा हैं जिनकी जानिब से एहतजाज जारी है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अली रज़ा से। अली, बताइएगा क्या मुतालिबात हैं तलबा के? आज बिल्कुल इस वक्त हम माल रोड गवर्नर हाउस के बाहर मौजूद हैं, जहां पर बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी और ग्लोबल इंस्टीट्यूट के LLB के तालिब इल्मों की एक बड़ी तादाद यहां पर मौजूद है, जो कि यहां पर एहतजाज कर रहे हैं। इनका कहना है कि तकरीबन 1 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है और जो हमारे पार्ट 1 के रिज़ल्ट हैं वो अभी तक नहीं दिए गए, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ तालिब इल्म मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा सर, बताइएगा कि क्या मुतालबा है आपका? हमारे एग्ज़ाम 2019 जनवरी में हुए थे, उसके बाद जो है 1 साल और 1.5 साल का तकरीबन अरसा गुजर चुका है, रिजल्ट अनाउंस नहीं किया जा रहा। हम तकरीबन हर फोरम पे जाके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा चुके हैं। कंट्रोलर के पास गए हैं VZU के, उन्होंने कलमे की कसम खा के हमें कहा है कि 8 दिन में रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, और उस बात को भी अब तकरीबन 4 मंथ गुजर चुके हैं, लेकिन रिजल्ट अनाउंस नहीं किया गया। हम तकरीबन 2 मंथ पहले यहाँ पे आए थे, यहाँ पे आकर एहतजाज रिकॉर्ड किया, उनका आप चले जाएँ 1 मंथ के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन उस बात को भी 2 मंथ। आपका क्या मुतालबा है कि यहाँ पर गवर्नर आएंगे तभी आप अपना एहतजाज यहाँ से ख़त्म करेंगे? जी बिल्कुल, ये चांसलर हैं, गवर्नर जो है वो तमाम यूनिवर्सिटी का चांसलर है पंजाब के अंदर, तो हमारा ये मुतालबा है कि ये गवर्नर से हमारी बात करवाई जाए और वो हमें जो है वो कहें कि जी हम एक या डेट दे दें, हमें कोई बात नहीं, कहें कि 1 हफ्ते के अंदर हम अनाउंस कर देंगे, नहीं करेंगे तो दोबारा आ जाएंगे। लेकिन कोई आपको नहीं लगता कि आपके इस एहतजाज की वजह से यहाँ पर हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ खड़ी हैं और इस वक्त जो पीक आ रहा है, लोग अपने दफातर से घरों की तरफ भी जाते हैं, शादियों पर भी जाते हैं, एम्बुलेंसेज में भी लोग हैं, तो आपकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़े, इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये BZU में तकरीबन 15,000 स्टूडेंट जो है वो इनरोल्ड थे और उन्होंने एग्ज़ाम दिए हुए हैं। 15,000 स्टूडेंट का फ्यूचर जो है वो इन स्टेक है। ये 10 मिनट 1 घंटे के लिए ये लोग अगर डिस्टर्ब हो रहे हैं, हम उनकी माजरत करते हैं इन लोगों से, लेकिन हमारा फ्यूचर जो है इन स्टेक लगा हुआ है, तो हम क्या करें? हमारा ऑप्शन नहीं रह गई हमारे पास कोई भी और।
اس کے علاوہ ہم کیا کریں آپ بتائیں ہمیں. سر پہلے 2 دفعہ ہم پہلے بھی آئے ہیں امن سے چلے گئے واپس, انہوں نے کہا آ جائے گا رزلٹ, پھر بھی رزلٹ نہیں آیا, اس لیے روکی. آپ بھی LLB کے طالب علم؟ جی. کون سے کس آپ نے ایئر کے ایگزام دیے؟ یہ 2018 سے 2021 بیچ تھا. یہ اب ہماری ڈگری مکمل ہو جانی تھی 3 سال, ابھی تک پہلے سال کا رزلٹ نہیں آیا. 2019 میں انہوں نے پیپر لینے تھے, وہ بھی لیٹ کر دیے. وہ 2020 جنوری میں لیے, 2000 جنوری 20 میں لیے ہیں. سال سے زیادہ ہو گیا, رزلٹ ہی نہیں ابھی آ رہا. ابھی ہماری ڈگری کمپلیٹ ہو جانی چاہیے تھی جو ٹائم پیریڈ کے حساب سے, لیکن 2021 سٹارٹ ہو چکا ہے. 3rd ایئر کے ایگزام ہونے چاہیے تھے, ڈگری کمپلیٹ ہونی چاہیے تھی, لیکن ابھی ہماری فرسٹ ایئر کا رزلٹ نہیں آیا, تو یعنی 2 سال ہمارے آلریڈی ضائع ہو چکے ہیں. آج بالکل جیسا کہ آپ نے جانا, پورے پنجاب بھر سے یہ طالب علم یہاں پر پہنچے ہیں. BZU اور گلوبل انسٹیٹیوٹ کے طالب علم ہیں. ان کا کہنا ہے کہ تقریباً 1 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے اور ہمارے پارٹ 1 کا ہی رزلٹ نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہمارے پیسوں کا بھی ضیاع ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو مستقبل ہے وہ بھی داؤ پر لگا. ان کی وجہ سے یہاں پر شہریوں کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے. ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر گاڑیاں کھڑی ہیں جو کہ یہاں پر انتظار کریں کہ کب یہ احتجاج ختم ہو اور لوگ جو ہے وہ اپنی منزل پر پہنچے. شادیوں بیاہوں پر جانے کے لیے بھی لوگ یہاں پر گاڑیوں میں انتظار. علی رضا ہمارے ساتھ موجود تھے, ہمیں احتجاج کے حوالے سے تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے. پنجاب حکومت کے رحمت للعالمین اسکالرشپ پروگرام پر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے طلباء سے سیرت اسکالرشپ دینے کا وعدہ پورا کر دیا. علی رامے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانیں گے. علی رامے بتائے گا, ان طلباء کو اب مفت تعلیم دی جائے گی پنجاب حکومت کی طرف سے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب نے باقاعدہ اعلان کیا تھا کہ رحمت العالمین سیرت اسکالرشپ طلباء کو دیا جائے گا, اور یہ لاہور سمیت صوبہ بھر میں ایسے طلباء و طالبات جو سیرت کانفرنس اٹینڈ کریں گے اور وہاں پر کامیاب ہوں گے, پہلی پوزیشنز لیں گے, تو ان کو یہ اسکالرشپ جو ہے وہ دیا جائے گا. اب اس کے لیے محکمہ ہائر ایجوکیشن کے حکام نے 891 طلباء کی فہرست جو ہے وہ اس میں 891 طلباء کو شامل کیا ہے جو اسکالرشپ لے سکتے ہیں, اور یہ حکومت پنجاب کی طرف سے اسکالرشپ دیا جائے گا جس کا نام رحمت العالمین سیرت اسکالرشپ تھا, اور یہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے باقاعدہ اس کا اعلان کیا. اب اس کے لیے ایک طرف 26 کروڑ روپے کے بجٹ جو ہے وہ بھی اپروو کر لیا گیا ہے تاکہ یہ جو طلباء ہیں طالبات, یہ لاہور میں جو اعلیٰ تعلیمی ادارے ہیں سرکاری اور نجی, وہاں پر ان کو تعلیم جو ہے مفت دی جا سکے گی پنجاب حکومت کی طرف سے. تو یہ ایک وزیر اعلیٰ پنجاب کا وعدہ تھا جو انہوں نے پورا کیا, اور آئندہ چند روز میں محکمہ ہائر ایجوکیشن پنجاب جو ہے باقاعدہ یہ اناؤنس کرے گا جن طلباء و طالبات کو یہ اسکالرشپ دیے جائیں گے. ٹھیک ہے علی رامے, بہت شکریہ آپ. PhD یافتہ افراد پر ملک چھوڑنے پر پابندی عائد کر دی گئی. ہائر ایجوکیشن کمیشن نے 2 سال تک ملک چھوڑنے پر پابندی لگا دی. PhD کرنے کے بعد 2 سال تک پاکستان میں ہی رہنے کی شرط عائد کر دی گئی ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن کی نئی PhD پالیسی 2021 سے ہی نافذ العمل ہوگی. اکمل سمرو ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے اس پالیسی کے حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے. جی اکمل سمرو. جی بالکل, یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اب واضح کر دیا ہے کہ جو فریش PhD ڈگری حاصل کریں گے وہ ڈگری حاصل کرنے کے فوری بعد 2 سال تک جو ہے وہ پاکستان نہیں چھوڑ سکتے, انہیں پاکستان میں رہنا ہوگا. اور اس حوالے سے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اس پالیسی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو PhD ڈگری حاصل کرتے ہیں وہ پاکستان کی یونیورسٹیوں میں ہی جو ہے وہ اپنی خدمات پر انجام دیں, اور 2 سال تک انہیں ملک چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی. اور ہائر ایجوکیشن کمیشن نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ یہ PhD کی پالیسی 2021 سے ہی نافذ العمل ہوگی, اور اس کے لیے باقاعدہ طور پر ایک کسی میکانزم بنا رہا ہے, اور اس میکانزم کے تحت PhD یافتہ افراد کی جو ہے وہ مانیٹرنگ کی جائے. تو اکمل سمرو, اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیوں پابندی عائد کی گئی ہے, اس کے پیچھے کیا حکمت عملی ہے؟ جی, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں PhD افراد کا بہت زیادہ شارٹ فال ہے, اور یونیورسٹیوں کو PhD افراد کی ضرورت ہے, اور اسی لیے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے یہ پالیسی بنائی ہے کہ جو افراد PhD کی ڈگری حاصل کرتے ہیں وہ کم از کم 2 سال تک اپنے ملک میں یہیں پر رہ کر جو ہے وہ یونیورسٹیوں کو سرو کریں, تاکہ PhD کا جو شارٹ فال ہے اس کو پورا کیا جا سکے. اور اس کا مقصد یہ بھی ہے کیونکہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے انڈیجنس PhD کے لیے اسکالرشپ بھی دی جاتی ہے, اور HEC کے پیسوں کے اور فنڈنگ سے جو ہے لوگ یہاں پر PhD کی ڈگری حاصل کرتے ہیں. اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ یہ فنڈنگ خرچ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یونیورسٹیوں کو جو درکار PhD افراد کی تعداد ہے وہ فراہم کر سکیں. ٹھیک ہے اکمل, بہت شکریہ آپ کا. مسلم لیگ نون کے اجلاس میں بیانیے کی مخالفت کرنے کا یہ معاملہ ہے. لیگی MPA کرنل ریٹائرڈ رانا طارق کا کہنا ہے کہ PDM کے اندر جو عناصر ریاست اور فوج کے خلاف بیانیاں لے کر چل رہے ہیں ان کی مخالفت کرتا ہوں. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ سعد رفیع کی زیر صدارت اجلاس میں
बयानिए की मुखालफत करने वाले रुकन सूबाई असम्बली कर्नल रिटायर्ड राना तारिक का कहना है उन्होंने हमेशा पार्टी पॉलिसी पर अमल किया और करते रहेंगे, ताहम PDM के अंदर जो अनासिर रियासत और फौज के खिलाफ बयानियाँ लेकर चल रहे हैं वो उसकी मुखालफत करते हैं। लीगी MPA का कहना था कि MPA की नशिस्त अमानत है और वो पार्टी क़यादत के हुक्म पर अपने इस्तीफे भी जमा करवा चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के इजलास में बयानिए की मुखालिफत करने का ये मामला है। लीगी MPA कर्नल रिटायर्ड राना तारिक का कहना है कि PDM के अंदर जो अनासिर रियासत और फौज के खिलाफ बयानियाँ लेकर चल रहे हैं उनकी मुखालिफत करता हूँ। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास में बयानिए की मुखालफत करने वाले रुकन सूबाई असम्बली कर्नल रिटायर्ड राना तारिक का कहना है उन्होंने हमेशा पार्टी पॉलिसी पर अमल किया और करते रहेंगे, ताहम PDM के अंदर जो अनासिर रियासत और फौज के खिलाफ बयानियाँ लेकर चल रहे हैं वो उसकी मुखालफत करते हैं। अभी आपको बताएं कि कब्जा माफिया के खिलाफ वसी पैमाने पर क्रैक डाउन करने का फैसला कर लिया गया है। कब्जा ग्रुप से सरकारी और निजी मालिकान की अराजी वागुजार कराने के लिए जिले इंतजामिया ने होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। DC लाहौर पहले मरहले में जोहर टाउन से 45 किनाल सरकारी अराजी वागुजार कराने के लिए ऑपरेशन को लीड करेंगे। राव दिलशाद हुसैन से तफसीलात जानते हैं। राव दिलशाद हुसैन, बताइएगा। बिल्कुल जी, कब्जा माफिया के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का फैसला किया गया है और अब ये क्रैकडाउन इतवार की सुबह से शुरू होगा, जिसमें पहले मरहले में अल्लामा इकबाल जून के एरिया में जोहर टाउन में 45 कनाल सरकारी अराजी वागजार कराई जाएगी, जिस पर मुख्तलिफ जो कब्जा ग्रुप के हैं वो विराजमान हैं। आपको ये बताएं कि जो स्ट्रेटजी है वो ये इख्तियार की गई है कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर इस ऑपरेशन को लीड करेंगे, ख़ास तौर पर कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ जब भी ऑपरेशन होगा। इसके लिए तमाम जो ना सिर्फ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बल्कि पुलिस को भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और पुलिस की 2 से 3 रिजर्व्स को भी साथ रखा जाएगा। इसके साथ साथ चीफ कॉरपोरेशन ऑफिसर MCL शौकत अली, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैज़ान अहमद रियाज और असिस्टेंट कमिश्नर रायवेंड को भी मौका पर मौजूद रहने की हिदायत जो हैं वो जारी कर दी गई हैं। ताहम इस हवाले से 9 जून्स की जो हैवी एस्केलेटर मशीनरी है उसको भी तलब कर लिया गया है और आपको ये बताएं कि ये सुबह 5 या 6 बजे ऑपरेशन शुरू किया जाएगा और पूरी फोर्स के साथ। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर सिटी का ये कहना है कि चूँकि इस ऑपरेशन को खुफिया रखा गया था, ताहम इस हवाले से तमाम तर जो एग्जैक्ट जो डेस्टिनेशन है उस हवाले से सुबह ही जो है वो आगाह किया जाएगा। जी, राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फिरदौस मार्केट में तजावुज़ात की भरमार ने शहरियों का जीना अजीरन कर दिया। आमदरफ्त में मुश्किलात दरपेश हैं, जबकि अहले इलाका के ज़िला इंतज़ामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे भी जारी हैं। तफसीलात जानते हैं, हसनैन औलख हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसनैन। अजी, तजावज़ात और गैर सरकारी पार्किंग स्टैंड शहर लाहौर का एक बड़ा मसला बनकर रह गए हैं, जहां पर जो अहलियाने इलाका हैं उनसे जानते हैं कि उनको क्या मसाइल दरपेश हैं और इसके लिए जो इंतज़ामिया है वो क्या इकदाम कर रही है। जी मुझे सर बताइएगा, क्या मसाइल दरपेश हैं, आप क्या कहेंगे? भाईजान, हम इसी इलाके के रहने वाले हैं और यहाँ पर हमारी दुकान है, कारोबार भी है, ताजर ज़राअत भी हैं हम। सर गुजारिश ये है, ये प्लाजा बना हुआ है, इसकी वजह से इसकी बेसमेंट में पार्किंग मौजूद है। मैंने AC मॉडल टाउन साहब को, गुलबर्ग टाउन में और थाना नसीराबाद में मैंने सबको दरख्वास्तें दी हुई हैं, कोई बंदा बात सुनने के लिए तैयार नहीं, सब लोग इनके साथ मिले हुए हैं। और सर जी ये हमारा मुतालबा, ये स्टैंड जो सा नीचे लेके जाया जाए और हमारे पूरे इलाके को चलने में गुजरने में बड़ी परेशानी हो रही है। रेहड़ियाँ लगी हुई हैं, पूरा रोड जो सा ना ब्लॉक है और रेहड़ियों वालों से जितने भी गुलबर्ग टाउन के लोग हैं वो पैसे ले रहे हैं और जनाब उनके हफ्ते लगे हुए हैं, महीने लगे हुए हैं, गरीब लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं। सर यहाँ पर गुजरने का बिल्कुल कोई रास्ता नहीं, ये इतने लोग गवाह सिर्फ इस चीज़ के लिए खड़े हुए हैं कि हमारे इलाके में गुजरने का रास्ता ही नहीं है। गुजरने का कोई रास्ता नहीं। बहुत शुक्रिया, हसनैन हमारे साथ मौजूद थे, आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।